हुआ ये था कि गाड़ी हमारी जब रुकी, मैं खुद चला रहा था, जब मेरी जीप रुकी तो वहाँ दुकानें हैं बहुत पेड़ की। जी जी। अब तो बहुत हो गई होंगी, उसमें 2-3 थी। तो एक दिलीप यादव को हमने कहा कि पूछो पेड़ा कैसे है। हम गाड़ी से उतर गए थे, मंदिर की ओर बढ़ते, पेड़ा खरीदने के लिए रुक गए थे। दिलीप यादव को कहा कि पूछो पेड़ा कैसे है, तो बोला एगो 14 रुपये, एगो 18 रुपये। अब कैसा कहे यार, तो दुकान वाला बोला कि एक में चीनी कम है, एक में चीनी ज्यादा है। तो हम दिलीप को कहा कि 18 रुपये वाला ले लो। 2 किलो पेड़ा पत्ता के दुना में लोग देता है, देता था, अब क्या मिला। 2 किलो पेड़ा, एक हाथ में 1 किलो है, एक हाथ में 1 किलो लेके दिलीप यादव मेरे पास वहीं खड़ा था। अब बोला था कि चीनी कम है। हमने एक पेड़ा, लोग घेरे हुए थे, मैं पहले चलता था तो बहुत हथियार भी चलता था, तो लोग घेरे हुए थे, पंडाल भी थे 13-14 लोग। मैंने एक पेड़ा उठाया, ये देखने के लिए चीनी कम है कि आधा तोड़ा, मुंह में डाला, आधा फिर उसी पत्ते के दोने में वापस रख दिया। मेरे मन में जरा भी नहीं था कि जुटा हुआ। हम तो चीनी सारा टेस्ट कर रहे थे, जुटा कैसे हो गया? खाते कम न जुटा होता, हम तो चीनी टेस्ट कर रहे थे। लेकिन हमने तो बहुत इनोसेंटली, कोई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, हम तो चीनी टेस्ट कर रहे थे कि भगवती को चढ़ाएंगे, चीनी ज्यादा होगा तो दूल्हा तुमको मारेगी। तो मजिस्ट्रेट 18 रुपये पेड़ा नहीं खरीद सकता। लेकिन पंडालों को तो लग गया कि झूठा है, लेकिन कोई हमसे कुछ नहीं बोला। वहां हमसे बोलना थोड़ा पहले ज्यादा खतरनाक था, कोई कुछ नहीं बोला। मंदिर में हम लोग चले गए, उसमें एक खिड़की है, मंदिर के भीतर एक ही खिड़की है छोटी सी। एक पंडा जो हेड था, तांत्रिक था, वहां तो तांत्रिक लोग रहते थे, तो पड़ाक से खिड़की को बंद कर दिया, लाइन कटा हुआ। जैसे बंद किया, अंधेरा हो गया मंदिर में, कुछ ही नहीं आया। हमने कहा कि पंडा जी खिड़की आपने क्यों बंद की, खोल दीजिए, अंधेरा हो गया। तो बोला कि व्यास मुनि से लेके आज तक अविद्या तंत्र का झोंक चढ़ता है मुझको मालूम। व्यास मुनि से लेके आज तक, व्यास तारा व्यास पूजता है, व्यास मुनि से आज लेके आज तक कोई प्रसाद नहीं खिला सका। लौंडा छोटा सा प्रसाद खिला देगा। हमारी उम्र तो लौटने वाली थी 28 के साथ। हमको समझ भी नहीं आया कि प्रसाद खिलाने के बाद कहाँ आई है भाई। या तो कोई बात नहीं हुई है, हमने पेड़ा खरीदते हैं, घुस गए, इस तरह प्रसाद खिला। तब हमको दिमाग में आया जो सिंहेश्वर वाला है, इसको दिमाग में। हमने कहा पंडित जी खिड़की खोलिए, नहीं खोलेंगे। जो लाइन हम बोले, जो मेरी पहली आदत थी, अभी भी थोड़ी बहुत है, बची है कम। बुढ़ा आदमी है, वो खोल तो दिया खिड़की, गुस्सा में बाहर चला गया। उसके साथ 12-13 पंडा भी बाहर चले गए। अब बाहर जाके लगा हल्ला करने, चिल्लाने लगा, खूब जोर से गाँव। हाँ ब्राह्मण, हमको लगा कि हमको साला ही फंसा। अब गांव वाला जुटेगा, बड़ी मार मारेगा, क्योंकि हम तो बहुत दूर हैं अपने शहर से। दिलीपा को भेजा, कह रहे दिलीप ओकरा चुप कराओ। वो भी मेरा हथियार रखे हुए था। बाहर क्या कर, चुप रहिए, हल्ला करते लोकल है, चुप रहिए ना, कहा हल्ला करते हैं। लेकिन उसको तो झोंक चढ़ गया था, खूब चिल्ला रहा था। दिलीपा से नहीं रहा गया, कहा घेर चिल्लाने लगा। और उसका चेला सब जो पंडा सब था कहने लगा, आप इनको नहीं जानते हैं, इनको जानने के लिए झोपड़ी में चलिए। पकड़ी लगा। हम सोचे कि फंस नहीं जाए हम मंदिर से भाग गए। मंदिर में
सब पुरुष नहीं, हम निकले तो 2-3 जो पुरुष लोग थे सब निकल गए। अब हम पंडित जी को समझा रहे हैं तो सब चुप रहे, नीलम पूजा कर ले, 8-10 और महिलाएं थी उनके साथ, पूजा कर ले, इस हम लोग आगे यहाँ जरा फंस गए। हम पंडा को समझा रहे हैं धीरे धीरे, आज बलि चढ़ती है ना वहीं पर सीढ़ी है, उसी पर बैठा हुआ था और उसके साथ 10-12 लौंडा चुंडा सब पंडा खेले हुए। लौंडा चुंडा कहने का अर्थ हुआ कम बनता है, बुरा नहीं मान लिया। हमने कहा को बात बताइए, आपको डायबिटीज है? हाँ है। मेरी तरफ देखने का इच्छा को पीछे मालूम है हमको डायबिटीज है। हम कहा आपका गोड़ धर लेते हैं, आपको कहते हैं एक पेड़ा खा ली, हम रोने लगे आपका पाँव धर के, आप खाएगा कि नहीं? कहाँ खाएंगे? हम कहा कि भगवती को कोई प्रेम से कहेगा कि पेड़ा खा लीजिए तो नहीं खा ले, डायबिटीज होगा तब वो खा ले, अभी बोल रहे हैं खा लेंगे। भगवती कैसे खा लेंगे? भगवती कैसे खा लेंगे? हमको रुके खिला देते, रुके रुके, अब कोई उपाय नहीं था, हमको भागना था वहां से, रुके रुके खिला देते। दिलीप बाबा कह रहे दीदी की जाके बोल कि भगवती को कहेंगे प्रसाद कर, या यू अपना आदमी भेजा हेड पंडा 10-12 को 10 मिनट का, हम वही बुढ़वा बच गए, बाहर गया। दीदी बोला कि दीदी साहब बोले हैं कि भगवती को करीब प्रसाद खा लो। इतना कहना था कि सब पेड़ा पट टूट गया। अब भगवती के गले में करीब 150 अड़हुल की माला थी, सब टूट के गिर गई। 1 मिनट लगा, अब पूजा खत्म हो गई तो पेड़ा लिए हुए नहीं निकली, तो वहां निकलने या घुसने में आपको झुकना पड़ेगा, खड़ा होकर नहीं निकल सकता। तो झुकी, जेठ चुप हो गया। आगे पंडा सब को इसको बोल दिया था, ये पर जोग माया खेल रही है, मत बोलिए। क्या इसका मानोगे वही लोग जाने, ये पर जोग माया खेल रही है, मत बोलिए। उन लोग जो बोला हम भी नहीं समझ सके, आज तक नहीं समझे। उन लोग बोला इन लोग पर जोग माया खेल रही है, मत बोलिए, जोग माया खेल रही है, चुप हो जाओ। पंडा हम अकेले थे, ये उठा चुप था, क्योंकि वहां तो भेजा गया था सबको। जैसे नीलम निकली आगे आगे भाई पेड़ा ले हुई थी, फूलों का कुछ ये ले हुई, जैसे झुक के साथ सीधा खड़ा हुई सामने, इन पंडवा को झोंक चढ़ गया। जो मेरे साथ बैठा हुआ हम तो खड़े थे, के बाद हो नहीं सकता है, जो कूदा ना, नीलम निकल ही रही, आमने सामने दोनों पड़ गए, दीवार के पास नीलम है, अब पंडा यहाँ चिल्लाए ना, कूदा, निकल ही नहीं थी, झुक के जैसे कूदा, वो बोलती है अरे पकड़ क्या करता, गर्मा तो थी, स्टेट की बेटी थी, बोली कि अरे पकड़ क्या करता। हम कहा ये हम बोले हमरे बोलने से कहा गोली तो चल गई, करते रहे गोली तो हिट कर गए, बोली गए पागल जैसे क्या करता। हम तो समझ गए इनको ले लिया, वो मैं नीलम ने इनको ले लिया, सारे पकड़ाए शाम तक। हम चलो कोई प्रसाद नहीं खाया, कुछ नहीं हुआ, हम लोग खड़ा कर गाड़ी में बैठे, आगे पूरे वहां डर था बस्ती का। आगे 12 किलोमीटर पर सहरसा, वहां का बहुत बड़ा एक डॉन था, नाम नहीं बताया, हमारा तो खानदानी डॉन वाला है, इसीलिए वो आपको सब जानता ही। उनके यहाँ रुके, हमको पेशाब करना था भैया, पेशाब रुके हुए थे, हम कहाँ करें, साला कौन पकड़ के बांटने लगे, बस्ती का लोग रुके, बाथरूम गए। हम कहे सुनिए ना, कि महिषी में कौन है वो पंडा, ऐसे ही किया, कभी मर नहीं सारे को, वही काम ही करता, मर नहीं सारे को। अच्छा तो किया, अभी ताराकांत झापा बोलते हैं, साले को पकड़ के मंगाते हैं, वो छोड़ दीजिए, कागज को पकड़ के मंगाओगे। तो नाश्ता वास्ता कराए, हम लोग आ गए वापस। वो बोले कि कल हम मधेपुरा आते हैं, भाई ना तो कल संडे है, हम रहेंगे। आए, बोले क्या कर दिया है, वो क्या करेंगे, हम तो भागे हैं जान बचा के, आप लोगों के फिर पंडित जी लोग हमको मार, वो पंडित जी था,
मार के मुआ देता। तो क्या वो तो सामने से सर्विस लेटरिन का टीन निकाल के कहता है लो 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 लो, तो पागल हो गया वो तो। और ये सर्विस लेटरिन था, टीन वाला पटना था। जब घुस गया लेटरिन में, पीछे से निकाल रहे टीन, बूलो बूलो बूलो, मैं पटना बेच रहा। हम कहा भाई हम तो नहीं कुछ किया, क्या फंसते जाएगा। यही आपकी जो दीदी है उनसे उसको क्या सीधा संबंध था। आपकी दीदी है, यही कोई पागल जैसा कार्य करता। हम तो जान ही रहे थे कि पागल हो जाएगा, इसीलिए हम करे थे हे करने के पहले तो बोल चुकी थी ना, गोली तो फायर हो चुकी थी।